नमस्कार। अगर सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर का एक सवाल तो पक्का ही आता है, रैम और रोम में आखिर अंतर क्या है। तो चलिए आज इसी मुश्किल सवाल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि नंबर कहीं ना जाएं। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। आखिर ये कंप्यूटर चीजों को याद कैसे रखता है? भाई बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह ही कंप्यूटर के पास भी अपनी एक मेमोरी होती है और आज हम इसी मेमोरी के राज खोलने वाले हैं। तो ये कंप्यूटर मेमोरी है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहां सारा डेटा और सारे इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं ताकि उन पर फटाफट काम किया जा सके। अब देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी। आज हमारी सारी बातचीत प्राइमरी मेमोरी पर ही होगी क्योंकि हमारे आज के दो स्टार्स रैम और रोम इसी के हिस्से हैं। चलिए सबसे पहले मिलते हैं रैम से। इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आपके काम करने की टेबल या डेस्क होती है। जब भी हम कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं तो वो सारा काम असल में इसी डेस्क पर हो रहा होता है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये एक अस्थायी मतलब कि टेम्पररी मेमोरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये डेटा को सिर्फ तब तक याद रखती है जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, जब तक उसे पावर मिल रही है। और रैम की यही सबसे बड़ी पहचान है कि ये वॉलेटाइल होती है। जी हाँ, ये शब्द याद रखिएगा, वॉलेटाइल। इसका मतलब है भुलक्कड़। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ या लाइट गई, इस डेस्क पर रखा सारा सामान यानी सारा डेटा गायब। ये सिर्फ उस डेटा को रखती है जिस पर हम उस पल काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ एक सीधा सा हिसाब है। किसी कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा रैम होगी, मतलब काम करने की डेस्क जितनी बड़ी होगी, वो कंप्यूटर एक साथ उतनी ही ज़्यादा काम आराम से कर पाएगा और उसकी स्पीड भी उतनी ही तेज़ होगी। असल दुनिया में रैम कुछ ऐसी दिखती है। ये एक पतली सी चिप होती है जो सीधे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाई जाती है। अच्छा, तो रैम की कहानी तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे हीरो की, यानी रोम की। ये है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो डेटा है उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, आसानी से बदला नहीं जा सकता। और ये एक परमानेंट मेमोरी है, मतलब कंप्यूटर बंद होने पर भी इसका डेटा कहीं नहीं जाता, बिल्कुल सेफ रहता है। रोम की सबसे बड़ी खूबी है इसका नॉन वॉलेटाइल होना। रैम के ठीक उल्टा, बिजली जाने पर इसका डेटा डिलीट नहीं होता। तो अगर रैम हमारी वर्किंग डेस्क है तो रोम हमारे औजारों का बॉक्स यानी टूल बॉक्स है, जिसमें ज़रूरी निर्देश हमेशा के लिए रखे होते हैं और कभी नहीं बदलते। तो फिर रोम का सबसे ज़रूरी काम क्या है? देखिए, जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं ना, तो रोम ही वो पहली मेमोरी है जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे कैसे स्टार्ट होना है। इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं और इसके सारे ज़रूरी निर्देश रोम में ही सेव होते हैं। तो अब हमने रैम और रोम को अलग अलग तो समझ लिया। चलिए अब इनको आमने सामने रखकर इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो बस एक बात गांठ बांध लीजिए, रैम यानी टेम्पररी और वॉलेटाइल, और रोम यानी परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल। एक है हमारी वर्किंग डेस्क जो काम खत्म होने के बाद खाली हो जाती है, और दूसरी है हमारी टूल बॉक्स जिसके ज़रूरी निर्देश हमेशा वही रहते हैं। एक भूल जाती है, दूसरी हमेशा याद रखती है। चलिए इस टेबल से सारी कहानी एक ही बार में समझ लेते हैं। प्रकृति की बात करें तो रैम अस्थायी है जबकि रोम स्थायी। रैम वॉलेटाइल है यानी बिजली जाते ही सब भूल जाती है, जबकि नॉन वॉलेटाइल रोम को सब कुछ याद रहता है। इसीलिए रैम का इस्तेमाल हमारे अभी के काम के लिए होता है और रोम का इस्तेमाल कंप्यूटर को शुरू करने वाले ज़रूरी निर्देशों के लिए होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो बस ये एक लाइन याद रख लीजिए, रैम टेम्पररी और वॉलेटाइल है और रोम परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल है। ये एक ऐसा सवाल है जो अगर याद रह गया तो परीक्षा में पूरे अंक दिला सकता है। तो ये थी रैम और रोम की पूरी कहानी। उम्मीद है अब ये अंतर आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन कंप्यूटर मेमोरी की दुनिया बहुत बड़ी है। अगले भाग में हम कैशे मेमोरी और प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी जानेंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।